वो तो तुम्हारे पास ही है ना, हमारे पास तो रहते नहीं है, फिर भी तुम कुमारी की तरह हो। वो तो तुम्हारा दिखावा है, समाज को सोशल मीडिया पे दिखावा है, मेरे पास मेरा पति नहीं रहता, बट तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास ही रहता है। जिस बच्चे को भिखारी बोला इसने, उस बेटी वही बेटी उनके घर चली गई, तो माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी माँ को। आप लोग समझ सकते हैं कि माँ इतना बड़ा पाल पोस के कर दे। तो ऐसे पतियों को ना गाइस, ऐसे पतियों को भगवान से मेरा अनुरोध है कि भगवान ऐसे पतियों की इतनी कड़ी से कड़ी सजा दो, ऐसी सजा दो ना, कुछ जीवन भर पछताए, काश मैंने ये ना किया होता। सो हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में, आप वर्क में आप सभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये जो गलन है ना गाइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोग हैं परेशान ठंड से। अब और भी ज़्यादा वाली ठंड जो है आने वाली है। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी ना किए हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस प्लीज़। और हाँ गाइस, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने से ना चीज़ें हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो प्लीज़ 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 गाइस वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो मेरा आज का वीडियो है गाइस, ये जो बीबी नंबर 2 के घर आज पूजा थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज उनके घर थी पूजा, तो वो आई थी लाइव। पूजा होने के बाद वो जस्ट बाद तुरंत लाइव आई, और लाइव आने के बाद लाइव में उन्होंने क्या क्या कहा भाई। सबसे पहले तो वो जो भाई गाइस तैयार हुई थी, अपना मेकअप के बारे में, जो भी उन्होंने ज्वेलरी वगैरह पहना था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताई। मैंने यहाँ से ली थी, तो ये मैंने यहाँ से ली थी, तो ये मैंने यहाँ से ली थी, तो ये मैंने यहाँ न जाने कहाँ से ली थी। सबसे पहले गाइस मैं ये बताना चाहूँगी कि माता रानी जो भी आई हैं उनके घर में, माता रानी की जय हो। माता रानी हमेशा सभी के घर में आए और अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखें, मैं यही चाहती हूँ। तो भाई पूजा अच्छे से हुई और उन्होंने सारी चीज़ें बताई। चूड़ी उन्होंने कहाँ से ली थी, साड़ी कहाँ से ली थी, क्या कहाँ से, मेकअप कहाँ से लिया था। उन्होंने बताया कि मैंने जो लिपस्टिक लगाया है वो लिपस्टिक भी ख़त्म हो गई, मैंने किसी तरह से निकाल के आज लगाया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये हो गई, आप लोग भी उतावले होंगे जानने के लिए, और मैं भी उतावली हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि इस सवाल का जवाब, या फिर सवाल तो किसी ने अभी किया नहीं है, बट मैं जवाब बताना चाहूँगी कि गाइस सब लोगों का दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी कि क्योंकि उन्होंने सिंदूर लगा के रखा था, और आज क्योंकि जैसा कि इन्होंने काफ़ी दिनों से सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र वगैरह छोड़ दिया था लगाना, नहीं लगा रही थी, कभी नहीं लगा रही थी, इन्होंने छोड़ दिया था। तो आज इन्होंने सब कुछ लगाया क्योंकि आज पूजा में बैठी थी। तो बहुत सारे लोगों का उनकी लाइव में सवाल था कि आप सिंदूर क्यों लगाई हैं, जब आप छोड़ दी थी लगा रहा तो क्यों लगाई। तो इन्होंने क्या जवाब दिया मैं बताती हूँ आपको कि गाइज, इन्होंने जवाब दिया कि मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि किसी ने लाइव में आकर या वीडियो में बोला था मुझे कि जब शादीशुदा है तो कुमारी होकर क्यों घूम रही है, तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं कुमारी नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। और मैंने आज इसीलिए सारी चीज़ें लगा क्योंकि सोनू ने ये चीज़ बोला था गाइज। ये पहले कहती थी कि मैं शादीशुदा होकर भी कुमारी की तरह हूँ, क्योंकि गाइज इन्होंने पहले कहा था, है ना, इन्होंने ही ये चीज़ बोली थी पहले अपनी लाइव में कि शादीशुदा होने के बावजूद भी मैं कुमारी की तरह रह रही हूँ। लेकिन इधर में इल्ज़ाम सोनू पर लगा दिया, क्योंकि सोनू ने भी कहा था, क्योंकि पहले तो आपने ही कहा था, तो वही सोनू ने कह दिया था कि भाई कहती है कि मैं कुमारी होकर, शादीशुदा होकर भी कुमारी की तरह हूँ, तो क्यों कुमारी की तरह हो, विकास जी तो हमेशा तुम्हारे पास ही हैं, हस्बैंड जो है वो तो तुम्हारे पास ही है ना, हमारे पास तो रहते नहीं हैं, फिर भी तुम कुमारी की तरह हो। वो तो तुम्हारा दिखावा है, समाज को सोशल मीडिया पे दिखावा है, मेरे पास मेरा पति नहीं रहता, बट तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास ही रहता है। ये चीज़ें सोनू ने सब क्लियर की गाइस। तो इन्होंने कहा कि मैं इसी की वजह से सिंदूर और बिंदी लगाई हूँ, मंगलसूत्र पहनी हूँ, नहीं तो मैं न पहनती, और अब से मैं रोज़ पहनूंगी क्योंकि मेरे पति हैं। बहुत लोगों ने पूछा कि आप अकेले पूजा में दोनों लोग बैठे थे। हाँ, दोनों लोग बैठे थे क्योंकि अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, डिवोर्स जब हो जाएगा तब नहीं बैठेंगे, बट अभी तो मैं उनकी पत्नी हूँ, अभी तो मैं दोनों लोग ही बैठूंगी, क्योंकि हमारा बेटा इतनी देर तक बैठ नहीं पाता, इसलिए हम दोनों ने पूजा अगर की है, शुरुआत की है पूजा की, तो हम लोगों को ही बैठना पड़ेगा, है ना। तो इनके ऐसे ही सवाल थे गाइस कि मेरा पति है, वो मेरा हक है उस पर। अरे हक तो है, आपका पति है, कौन कह रहा है कि आपका पति नहीं है।
आपने ये मुद्दा बनाया था कि वो मेरा पति नहीं है, सिंदूर बिंदी लगाना आपने ही छोड़ दिया था, आपने ही डिवोर्स किया है ना। डिवोर्स लेने के लिए आप भी उतावली हो, कोई दूसरा नहीं। अपना दूसरों को दिलवाया, फिर तुम्हारी ये कोई नई चाल है, दूसरों को दिलवाना चाह रही हो। मैं ऐसे नाटक करूँगी तो वो वाली शायद ले ले डिवोर्स, लेकिन वो डिवोर्स नहीं लेगी, किसी हालत पर सोनू नहीं लेगी, है ना। तो गाइज ये आकर सारी चीज़ें जो है बता रही हैं, इनकी नंद जो है आई हैं, सास आई हैं, सब लोग आए हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट सोनू को उसकी बेटी से एकदम दूर करके। हाँ, आप लोगों को बता दूँ, एक क्वेश्चन लोगों का और भी आ रहा था, क्या सोनू की बेटी बाबू आई है? तो जी हाँ, बाबू आई है, उनकी पूजा में गई है, उन्होंने खुद बताया कि हाँ बाबू आई है। और किसी ने पूछा कि बाबू को दिखाओ, तो उसने कहा कि बाबू इसमें गई है साइकिलिंग करने। 4-5 बच्चे जो हैं, दीदी के बच्चे और हमारे बच्चे दोनों और बाबू मिलके गए हैं साइकिलिंग करने। अभी वो घर पे नहीं है, आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हो, बुआ, दादी और बाप ने मिलकर कितना बड़ा गेम खेला सोनू के साथ, है ना। उसकी बेटी को एकदम अपनी तरफ खींच लिया इन लोगों ने, कि उसकी बेटी, उससे बुलवाया था अपनी बेटी को भी, बेटे को बुलवाया था, बेटा तो चला गया, बट बेटी नहीं गई गाइज। बेटी मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जब बड़ी हो रही है ना बेटी, तो बेटी के मन में चीज़ें भरी जा रही हैं माँ के खिलाफ, कि ऐसी है तुम्हारी माँ, वैसी है, कि बेटी माँ से बिल्कुल नफरत करने लगी। अब बुआ की हो गई और सौतेली माँ की हो गई और दादी की हो गई। माँ का कोई स्थान नहीं है, जिस माँ ने इन्हीं बच्चों के लिए इतना दर्द सहा 15 सालों से। गाइज आज उसी माँ, वो माँ कुछ नहीं है, क्योंकि बेटी में समझ नहीं है ना, इसलिए बेटी को भरा जा रहा है। जिस दिन बेटी में समझ आ जाएगी ना, उस दिन बेटी को भरा नहीं जाएगा गाइज। आज बेटी को भरा जा रहा है, बट कोई बात नहीं, समय समय की बात है, समय किसका कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कोई बात नहीं, आज उनका समय है, कल उनका भी आएगा, परसों उनका भी आएगा, सबका आएगा गाइज, सबका आएगा, एक न एक दिन सबका समय आएगा। तो वही सोनू के साथ हो रहा है कि जिस बच्चे को भिखारी बोला इसने, वही बेटी उनके घर चली गई। तो माँ को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी माँ को। आप लोग समझ सकते हैं कि माँ इतना बड़ा पाल पोस के कर दे और बच्चे माँ के खिलाफ जाने लगे, तो तकलीफ़ होती है। माँ ने, सोनू ने बच्चों के लिए ही अपने पति की जुदाई सही, क्योंकि पति तो था, सिंदूर तो मांग में था, बट पति उसके पास नहीं रह रहा था। पति हमेशा दूसरी के पास रहा है, आज भी वो उसी के पास है। कितनी खुश नज़र आ रही है वो, ये हमारी तो मैया आई हैं। ठीक है, मैया आई है, मैया के आने से सभी को खुशी है, माता रानी सभी के घर आए, सभी को खुशी है, बट मैया आने से कम खुशी है आप ज़्यादा खुशी हैं पति के आने से, है ना। आपके आज पति के साथ आप बैठी हैं पूजा में, इसलिए आप ज़्यादा खुशी हैं। माता रानी आपको बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, आप सारी चीज़ें समझें, आप हर का दुख दर्द समझें, कि आप उस औरत का दुख दर्द समझें जिस औरत के घर तोड़ा आपने, जिस औरत की लाइफ ख़राब की आपने, उसको आप समझें। ऊपर से आप तलाक दिलवाने पर लगी हुई हो। तो मुझे पूरा भरोसा है कि माता रानी आपको ज़रूर सद्बुद्धि देंगी, आपके दिमाग जो है वो सही ज़रूर करेंगी, है ना। तो आपने इतने सारे जो पाप किए थे, तो सब माता रानी आपके सारे पाप जो है धुल देंगी, है ना, जो भी किए हैं। एक औरत को इतना सताया है जो आपने, एक औरत को जो इतना तड़पाया है आपने, उसकी तड़प क्या करती होगी बेचारी, कैसे जीती होगी, वो तो समझ सकते हैं। आपने पूरी तरह से पति को अपना लिया है, पति आपके पास नहीं है, उसके पास नहीं है, आपके पास तो है, आप उसके पास जाने नहीं दे रहे हैं, तो खुश आप रहेंगी, क्यों रहेगी। कहा जाता है कि शादी के बाद ना ससुराल में एक औरत का सब कुछ उसका पति होता है, सब कुछ उसका पति होता है। जब उसका पति ही उसके साथ नहीं है ना, तो कुछ भी उसके साथ नहीं है। पति एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। इतनी पति में ताकत होती है एक पत्नी के लिए, इतना पति का इतना बड़ा ओहदा होता है पत्नी की नज़र में, कि सारी दुनिया को आप एक तरफ कर दो, आप पति को एक तरफ कर दो। ये होती है पत्नी, ये होता है पति, है ना। आपने तो उनके रिश्ते में आकर भी उनको तोड़ दिया, उनको अलग करने की भी सोचा, तो ऐसा ना करें किसी के साथ। वो भी किसी की बेटी है, सोनू भी किसी की बेटी है, किसी की माँ है, वो भी वाइफ है अपने पति की, उस पर भी पूरा हक है।
खैर कोई बात नहीं गाइज, समझाया उससे जाता है जो इंसान वाकई में समझता है, उसे नहीं समझाया जाता जो इंसान समझना नहीं चाहता है, जो इंसान इन सब चीज़ों से दूर भागता है, जिस इंसान को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इंसान कभी चीज़ों को समझता नहीं, किसी का दुख दर्द नहीं समझता। तो आज लाइव में इसीलिए आ रही हैं, जलाने के लिए आ रही हैं, उसको मैं जलाऊं, उसको मैं जलाऊं हर बार। आज भी ये सुधरी नहीं है इनके ज़ुबान में, आज मैया आ गई हैं इनकी, तब भी इनके ज़ुबान पे आज भी वही नफ़रत सोनू के लिए, वही कड़वाहट जो है निकल रही है धीरे धीरे गाइज, धीरे धीरे वो कड़वाहट जो है बाहर आ ही रही है। आज भी इन्हें नहीं लग रहा है कि मैं आज, ये जताते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैया आ रही है मेरे घर, लेकिन नफ़रत आज भी उतना ही है, आज भी इनकी नफ़रत कम नहीं हुई है, सोनू से ज़्यादा ही है। आज उसकी बेटी को यहाँ पा करना है, इस सोनी को नीचा दिखा चुकी है, क्योंकि माँ बच्चों से हमेशा झुक जाती है गाइज, बच्चों के लिए माँ अपनी कुछ भी कर सकती है। तो आज एक माँ जो है अपने बच्चे से हार गई, अपने पति से, अपने बच्चे से। अभी तक तो उससे पति का दुख था गाइज, पति नहीं था तो कम से कम बच्चे तो साथ थे, लेकिन आज उसकी बच्ची ने भी उसका साथ छोड़ दिया, तो आज उसकी बच्ची भी उसके खिलाफ गई। उसने बच्ची को बुलाया लेकिन बच्ची उसके साथ जाने से मना कर दी। आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ हो रही होगी उसको। इन लोगों ने इस कदर बच्ची को भर दिया, इस कदर उसे भर दिया, इस कदर उसे अपनी तरफ कर लिया है ना कर सी। वही बच्ची सबके आपको वीडियो बना रही है, बाप के साथ वीडियो बना रही है, बुआ के साथ वीडियो बना रही है, माँ के साथ क्यों नहीं बना रही? आखिर माँ वहाँ जाकर गुनाह कर दी? माँ अपने लिए लड़ना सीखी तो गुनाह कर दी? क्या गुनाह था उस माँ का? क्या गुनाह था? वो भी तो किसी लड़की के साथ ही रह रही थी, ऐसा तो नहीं है कहीं दूसरी जगह गई थी, निशा लंबा के साथ ही तो रह रही थी ना। लेकिन नहीं, उसका जाना गुनाह हो गया और इसका जाना अच्छा हो गया। इसका जाना आप अच्छा समझते हैं, उसका जाना गुनाह हो गया। ये चरित्रहीन हो गई जाने से और वो चरित्रवान हो गई, है ना। तो हाँ, मिस्टर हस्बैंड से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बेटी को माँ के लिए समझाएं, माँ के लिए इस बेटी के दिल में प्यार दें, ये बेटी अपनी माँ को समझें। इस बेटी को इतना दूर मत करो उसकी माँ से कि माँ तड़प के रह जाए, क्योंकि पति के वियोग में वैसे हुई वो तड़पी है, बच्चों के वियोग में उसे मत तड़पाओ, है ना। तो माँ से मैं, जो भी माँ आई हैं पूजा में, उन माँ से मेरी विनती है कि माँ आप उसके सोनू का सहारा बनना, उसके बच्चों के लिए आप लड़ना, उसको इंसाफ दिलाना, है ना। कहीं भी आई होगा गाइज, दिल से की हुई विनती माँ के लिए बहुत अच्छी होती है। कहीं से भी माँ, किसी के भी घर में माँ आ रही हूँ, आप दिल से मानेंगे तो आपके दिल में माँ हमेशा दिल में रहती है सबके। तो ऐसे ही एक बार लाइव नहीं 2 बार लाइव आई है गाइज, सोनू को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी आई है, बेटी आई है, माँ को नहीं बुला, बेटी आई है, बेटी भीख मांगने आई है। बाद में कह देंगी आई तो थी तेरी बेटी, है ना। लेकिन बेटी को समझ नहीं है तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब ननद के साथ सबके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं और ये भी कर रही हैं कि आज मेरा मेकअप जो है कम है, कल देखना मैं कैसा मेकअप करूँगी, कल देखना मुझे, कल तो मैं पहचान में ही नहीं आऊँगी कि मैं ही हूँ कि तीसरी आ गई मिस्टर हस्बैंड की, कल देखना मुझे। बिल्कुल मेकअप करिए भाई, मेकअप का समय है, आपका पति आपके पास है, पति को मेकअप करके दिखाइए। जिसका पति जिसके पास ही नहीं रह रहा तो मेकअप क्या करेगा, किसको दिखाने के लिए मेकअप करेगा? कल को पति नहीं मेकअप भी करो तो पति कह देगा भैया किसको दिखाने के लिए मेकअप करी, मैं तो तुम्हारे पास ही नहीं था, है ना। तो गाइज मेरा यही कहना है, भगवान से यही कहना है, क्योंकि यार मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ एक औरत नहीं कई औरतें इस चीज़ का शिकार हो रही हैं। आजकल के मर्द ऐसे हैं, एक के छोड़ के लव मैरिज ही कर रहे हैं गाइज, एक के छोड़ 2 साल उसके साथ रहे, फिर उसके बाद दूसरी ले रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। तो मैं हर एक भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि, और हर एक मर्द से कहना चाहती हूँ कि कोई खिलौना नहीं है और जो कि इधर से लाए तो इधर छोड़ दिए, है ना। वो भी लेडीज है, इंसान है, वो भी एक औरत होती है, उसको भी दिल होता है। ऐसे पतियों को ना गाइस, ऐसे पतियों को भगवान से मेरा अनुरोध है कि भगवान ऐसे पतियों की इतनी कड़ी से कड़ी सजा दो ना, ऐसी सजा दो ना, कुछ जीवन भर पछताए, काश मैंने ये ना किया होता। ऐसा दर्द दो उनको ना, कुछ ज़िंदगी भर ऐसे ही रह जाए। एक से तुम्हारा पेट नहीं भरता, 4 लाते हो, तो वही दुगर है गाइज। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इस पति पर। ये कैसा पति है, ये कैसा पति है, एक पत्नी को इतना प्यार। हाँ ये भी बात सही है गाइस, जब पहली पसंद ना होती तो दूसरी आती ही काहे को, जब पहली न पसंद होती दूसरी काहे को आती भाई, पहली नहीं पसंद थी तभी तो दूसरी आई, अब दूसरी भी नहीं पसंद रहेगी तो तीसरी आ जाएगी, है ना। आती रहेंगी ऐसी ही।
क्या फ़र्क पड़ता है, आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, आना जाना लगा रहेगा। तो गाइज ऐसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, है ना। और माता रानी से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि माता रानी आप जहाँ भी रहें वही से सब पर नज़र कर रखें। जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छा का फल दें, जो बुरा कर रहा है उसको बुराई का फल उसको दिखाएं ज़रूर। कौन किसके साथ बारे में क्या सोचता है, कौन किसको क्या कहता है, किस नज़रिए से कहता है। आप तो अंतर्यामी हैं माता रानी, आप तो सब कुछ देख लेंगी, है ना। जो यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, भोले हैं, उनकी बुद्धि खोलिए, उनको आँख दिखाइए, आप उनकी आँखें खोलिए, वो देखें सारी चीज़ें, क्या सच है क्या गलत है क्या झूठ है, जो भी चल रहा है। तो आज बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी माता रानी से हाथ जोड़कर गाइज। तो गाइज वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, आज की वीडियो यहीं तक। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माता रानी के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा, जय माता दी जरूर कमेंट में लिखिएगा गाइज। और हाँ गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगा। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दैट्स द एक्शन। बाय बाय, टेक केयर।